Hello students, welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. Now the topic of the chapter is inverse trigonometric functions. Alright, इसमें आज हम various properties के ऊपर बेटा questions करेंगे inverse की. Alright, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से पहले ध्यान में होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज आपकी रिवाइज हो जाएंगी एज वी डू एमसीक्यूज. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी डू दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बेटा टू गेट मोर वीडियोस ऑन एमसीक्यूज डिस्कशन सो दैट दिस कंप्लीट चैप्टर इज रिवाइज थरली. आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर. ऑलराइट, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z पाई बाय 2 है तो वैल्यू किसकी चाहिए. देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz की. अब पता है इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम शॉर्टकट से बहुत इजीली कर सकते हैं एमसीक्यूज में. वो कैसे कि आपने 3 टर्म्स लेनी है जिनका सम कितना है पाई बाय 2. ऑलराइट, तो देखो कुछ भी ले सकते हो और फिर ऑप्शंस को हम वेरीफाई करेंगे. तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट. ऑलराइट, अब देखो 3 टर्म्स का हमें सम अगर पाई बाय 2 चाहिए. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ कि हमें गिवन ये है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वी हैव साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2. ये आपको गिवन है. अब देखो शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे इन तीनों का सम हमें पाई बाय 2 चाहिए. What we can do is इसको जैसे 0 ले लो, इसको ले लो पाई बाय 4 और इसको ले लो पाई बाय 4. इज इट ऑल राइट? या आप और भी कुछ ले सकते हो, जैसे 0 ले लो, पाई बाय 6 ले लो, पाई बाय 3 ले लो, तो भी सम आपका पाई बाय 2 बन जाएगा. तो कोई भी आप 3 वैल्यूज ले लो जिनका सम पाई बाय 2 है. अब नोटिस करो कि अगर हमने साइन इनवर्स x को लिया है 0 तो x हो जाएगा आपका साइन 0 विच इज इक्वल टू 0. इज इट ऑल राइट? इसी तरह से अगर हम साइन इनवर्स y को ले रहे हैं पाई बाय 4 तो दैट मीन्स वी हैव y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. सिमिलरली देखो अगर साइन इनवर्स z भी हमने लिया है पाई बाय 4 तो सिमिलरली z विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4 जो कि होता है कितना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. अब देखो वैल्यू किसकी चाहिए थी. हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz. तो निकालते हैं ये वैल्यू. ऑलराइट, सो वी नीड दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz. लेट अस पुट द वैल्यूज बेटा. तो x की वैल्यू 0 है, y इज 1 अपॉन रूट 2 एंड z इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2. यहाँ पुट कर दो. वी गेट 0. 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 2. z इज 1 बाय रूट 2, उसका स्क्वायर आ गया 1 बाय 2. फिर 2 टाइम्स 0 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2. आखिरी टर्म में बेटा क्योंकि एक टर्म 0 है तो पूरा प्रोडक्ट हमारा 0 बन जाएगा. तो हाफ प्लस हाफ दैट मीन्स वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1. ऑप्शंस चेक कर लो. ये देखो, ये हमारे पास देखो आंसर आ रहा है. तो सम कितना आ रहा है, ये 1. लेट अस चेक दी ऑप्शंस. तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन. आप देख सकते हो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गई. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. तो कोई भी 3 टर्म्स लो जिनका सम पाई बाय 2 है, xyz निकालो, पुट करो एंड दैट विल गिव यू द आंसर. वरना ये होगा कि आप एक टर्म को उधर लेके जाओगे और फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे और फिर आगे सॉल्व होगा. दैट विल मेक इट अ बिट लेंदी फॉर एमसीक्यू. ऑलराइट, तो एमसीक्यूज में होता है कि जितनी जल्दी कर सकें बेटा, जो भी शॉर्टकट है वो अप्लाई कर लेना चाहिए. ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आपको दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z कितना है पाई बाय 2. इज इट ऑल राइट? इसमें भी अगर आप चाहो तो शॉर्टकट से कर सकते हो. देखो जैसे तीनों का सम अगर हमें पाई बाय 2 चाहिए तो आप 30 30 30 मतलब पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 ले सकते हो. इसमें मैं आपको एक और तरीका भी बताती हूं जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा. एक तो देखो शॉर्टकट है हमारे पास, ठीक है. फर्स्ट मेथड इज द शॉर्टकट मेथड जिसमें व्हाट वी कैन डू इज, जैसे आपको तीनों का सम पाई बाय 2 चाहिए
तो वी कैन टेक tan इनवर्स x इक्वल टू, ऑलराइट, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, तीनों आप ले सकते हो किसके इक्वल, पाई बाय 6 के बेटा। तो सम देखो पाई बाय 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स पाई बाय 6 लोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से x y z तीनों कितने आ गए आपके, tan पाई बाय 6 विच विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3। अब आप क्या करोगे, यू कैन वेरीफाई ऑप्शंस, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं नाउ वेरीफाई ऑप्शंस, ठीक है। तो ये ऑप्शंस वेरीफाई हम कर सकते हैं। अब इसमें ये होगा आपको सारी ऑप्शंस में पुट करके देखना है, इजंट इट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पिछले वाले में तो हमारे पास देखो एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी थी, आंसर कांस्टेंट था। यहां पे हो सकता है अगर आखिरी ऑप्शन डी है तो हमें सारी चेक करनी पड़ेंगी एक्स वाई जेड को 1/√3 पुट करके, दैट कैन बी डन। सेकेंड मेथड देखो इसमें क्या हो सकता है, वो भी लेंथी नहीं है। तो लेट मी टेल यू सेकेंड मेथड हेयर, जो कि ऑल्टरनेटिव मेथड हो जाएगा। आपको देखो गिवन क्या है यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z कितना है, पाई बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वी आर गिवन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y और प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2। इज इट ओके? हम एक काम करते हैं, ये वाला tan इनवर्स z ले जाते हैं, या इसको इसी तरफ रहने दो, हम डायरेक्टली अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इसका। इन तीनों के सम का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। दिस इज द प्रॉपर्टी, और ये हमारे पास हो गया पाई बाय 2। अब देखो इसमें s1 s2 s3 थे क्या, एक बार रिकॉल करते हैं। ये देखो s1 वॉज यहां पे तीनों का सिंगल का सम x प्लस वाई प्लस जेड। s2 का मतलब था दो का प्रोडक्ट एट अ टाइम, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। और s3 का मतलब था तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज एक्स वाई जेड। इज इट ऑल राइट? अब यहां पे देखो tan इनवर्स को अगर उधर लेके जाते हो तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 इज इक्वल टू tan पाई बाय 2। अब देखो tan पाई बाय 2 डिफाइंड नहीं होता, क्यों? बिकॉज tan पाई बाय 2 इज sin पाई बाय 2 विच इज 1 अपॉन cos पाई बाय 2 विच इज 0। तो इसका मतलब अगर ये tan पाई बाय 2 के इक्वल है तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। तो बस हमें मिल जाएगा। तो वी आर गेटिंग नाउ 1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी आर गेटिंग s2 की वैल्यू कितनी है, 1। s2 देखो ये है, s2 is xy plus yz plus zx. So that means we are getting from here that xy plus yz plus zx is equal to 1. इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x into y plus y into z plus z into x minus 1 is equal to 0 बेटा। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसमें ये वाला मेथड भी हमारा देखो लेंथी नहीं है। ऑलराइट, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो डी ऑप्शन में है, वरना आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, पर आपको सारी ऑप्शंस में पुट करके देखना पड़ेगा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो इसमें डायरेक्टली डी ऑप्शन हमारी करेक्ट आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। Is it okay? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसको कैसे करना है, लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। इफ साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c पाई है, तो वैल्यू चाहिए a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर c इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। अब फिर से ये सम हमें पाई दिया हुआ है, तो हम इसको करते हैं शॉर्टकट से, क्योंकि इसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो लेट अस डू द क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्टकट। ऑलराइट, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। वी आर गिवन दैट साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी प्लस साइन इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू पाई बेटा। ऑलराइट, तो ये सम हमें क्या लेना है, पाई लेना है। अब आप देखो किन 3 टर्म्स का सम पाई होता है। जैसे पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3 ले लो,
तीनों का सम पाई हो जाएगा, तीनों इक्वल भी ले सकते हैं, नथिंग इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम टेकिंग ऑल थ्री टू बी इक्वल। तो शॉर्टकट में हम ये कर सकते हैं कि लेट साइन इनवर्स ए बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बी be equal to sine inverse of C and let all three be equal to pi by 3। तो यहां से देखो A, B, C तीनों किसके इक्वल आ गए, इट विल बी साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, जो कि कितना होता है, यस √3/2। हमारे पास ये आ गया। अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, ऑब्जर्व करो ये क्वेश्चन देखो। तो हमें चाहिए a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। तो लेट मी राइट ओवर हेयर, वी वांट दिस वैल्यू a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, b इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस आई वांट c इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो अब हम ये ए बी सी की वैल्यू जो हमने निकाली है तीनों की √3/2 ये पुट कर दो। तो दिस विल बी इक्वल टू √3/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4। अब क्योंकि बी और सी भी इसी के इक्वल हैं बेटा, ये टर्म्स भी वही आएंगी, अंडर रूट ऑफ 3/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4। इज इट ऑल राइट, ये हो जाएगा। थर्ड टर्म भी सेम आ जाएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 3/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4। तो सेम ही टर्म्स है, तो दैट मीन्स 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 बनेगा 1/4। टेक इट आउटसाइड द स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आ गई 3√3 डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, तो ये हमारे पास आ गई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब हम करते हैं ऑप्शंस को वेरीफाई। इज इट ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो यहीं पे कर रही हूँ मैं वेरीफाई। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं, इसमें हम पुट करते हैं ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। ए में पुट करो, देखो ए में अगर हम पुट करते हैं तो 2 टाइम्स √3/4 और इसका क्या हो जाएगा हमारा √3/2 सॉरी, तो सेम ही थे तीनों, तो एक तरह से इसका क्यूब। तो दिस विल गिव यू 3√3 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा आंसर भी तो वही आ रहा था, ये देखो we were getting it as 3√3/4। ये देखो लुक हियर, यही था ना। तो ए ऑप्शन देखो हो सकती है, जब शॉर्टकट में करते हैं ना, तो जैसे पहले में आपका 3√3/4 आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वही करेक्ट हो, सारी ऑप्शंस चेक करो। एक से ज्यादा है तो कोई और एंगल लेके देखना पड़ेगा, ऑलराइट, कोई दूसरा ट्रिपलेट जिसमें हमारे पास सम कितना बन रहा है, पाई। तो बी ऑप्शन में चेक करते हैं, a इंटू बी इंटू सी, दिस विल कम आउट टू बी कितना, √3/2 का क्यूब, क्योंकि ए बी सी तीनों √3/2 थे, तो ये हो जाएगा 3√3/8। ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इज इट ओके, ये करेक्ट हो सकती है हमारी। तो क्योंकि आंसर कितना आ रहा था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वॉज 3√3/4। इसको चेक करते हैं, दिस इज 1/2 इंटू √3/2 का क्यूब, बिकॉज ए बी सी ऑल थ्री आर √3/2। ये बन जाएगा 3√3 और डिवाइडेड बाय कितना, 8 2 16, विच इज रॉन्ग बिकॉज वी आर गेटिंग दिस एज 3√3/4। आखिरी चेक करो, इट इज 1/3 इंटू √3/2 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इट विल बी 1/3 इंटू 3√3/8 which is equal to √3/8। again this option is wrong। that means 100% हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई थी 3√3/4 वो किस में आ रही है, ए में। that means we know that A option is correct। is it okay? तो तीनों को हमने π/3 ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो। सम पाई कब बन जाएगा, एक π/2 ले लो, एक π/3, एक π/6, तब भी सम पाई बनता है। एंड यू कैन ऑब्टेन ABC और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के वी कैन वेरीफाई दी ऑप्शंस। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये सम कितना बन रहा है, पाई बेटा। ऑलराइट, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z अगर 3 पाई है तो वी हैव टू फाइंड xy प्लस yz प्लस zx। इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो शॉर्टकट है वही सब्जेक्टिव मेथड भी है। क्यों, ऑब्जर्व करते हैं, देखो हमें वैल्यू हमें ये दिया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y
प्लस कॉस इनवर्स ऑफ z कितना है 3 पाई। अब देखो शॉर्टकट से करते तो हम ये लेते हैं ना, तीनों का सम 3 पाई बन रहा है तो तीनों को पाई ले सकते हैं। अब पता है तीनों को पाई के अलावा कुछ और आप ले भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि एक को 2 पाई ले लो, एक को पाई ले लो, एक को 0 ले लो। वाई? बिकॉज वी नो दैट कॉस इनवर्स x जो होता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर जिसको हम रेंज कहते हैं वो कितनी होती है 0 to पाई। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x बेटा इज पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पाई ही होती है। तो आप तीनों में से किसी को भी पाई से बड़ा नहीं ले सकते। तो अगर सम हमारा 3 पाई है बेटा, ठीक है, इफ द सम इज 3 पाई तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब हम तीनों किसके इक्वल होंगे पाई के। तो यहां पे ओनली पॉसिबिलिटी इज, एक ही पॉसिबिलिटी है, इज इट ऑल राइट? तो वी विल से ओनली पॉसिबिलिटी इज कि तीनों ही इक्वल हो जाएंगे पाई के। तो हम यहां पे लिखते हैं इज दैट cos inverse of x is same as cos inverse of y is same as cos inverse of z and all three are equal to pi। तो जो शॉर्टकट अगर हम लेते हैं पाई 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 वही एक्चुअली में मेथड है। आप इसको 2 पाई पाई और 0 नहीं ले सकते बिकॉज किसी की भी वैल्यू पाई से बड़ी नहीं हो सकती है। तो सॉल्व कर लेते हैं। x y z तीनों इक्वल आ जाएंगे, किसके इक्वल होंगे cos पाई के, जिसकी वैल्यू हमारी होती है -1। तो ऑल थ्री आर इक्वल टू -1। अब निकालना क्या था, लेट अस रिकॉल, वी हैड टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ xy प्लस yz प्लस कितना zx। तो निकालते हैं यहां पे। तो नाउ लेट मी ऑब्टेन दिस। सो वी नीड टू ऑब्टेन xy प्लस yz प्लस zx। तो निकाल लो। दिस इज -1 into -1 प्लस -1 into -1 and so on. Last term is also -1 into -1 because all three are equal to -1. So this is equal to 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3. That is going to be the answer. All right. Check करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। तो ये देखो this is the question. So you can see C ऑप्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन will be C. Is it okay? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। वी आर गिवन cos इनवर्स ऑफ रूट p प्लस cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p प्लस cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस q 3 पाई बाय 4 है। तो किसकी वैल्यू चाहिए q की। तो लेट्स सी। अब देखो इसमें आपके पास डायरेक्टली भी इजीली हो जाएगा क्योंकि q की वैल्यू निकालनी है। ऑलराइट, q निकालना है तो हम q को कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, तो इसको हम डायरेक्टली करेंगे। लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो वी आर गिवन दैट cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ p प्लस cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p प्लस cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस q इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अब इसमें देखो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं क्योंकि दोनों में p आ रहा है। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y देखो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x इंटू y, ऑलराइट, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है ना, अगर प्लस होता है तो माइनस आता है ना, क्योंकि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin। तो पहली दो टर्म्स में लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। तो लेट मी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी नाउ। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, देखो x के बदले में है रूट p, तो x है हमारा रूट p बेटा, और y कितना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p। इज इट ऑल राइट? तो ये हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, इसमें राइट साइड पे। तो क्या आ गया, x इंटू वाई का मतलब अंडर रूट ऑफ p अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p। ठीक है, आगे चलो देखो, माइनस अंडर रूट ऑफ हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब 1 माइनस रूट p का स्क्वेयर, फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर, दैट मीन्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p का स्क्वायर। ये हो गया बेटा।
और फिर बाकी की टर्म एज इट इज लिखो, तो दिस सिंप्लाइज कर देते हैं यहाँ पे, दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू, वी आर गिवन इट टू बी 3 पाई बाय 4. Is it okay? So this property we have applied. Now let us simplify. Let's see what are we getting. We are getting cos inverse of, ये term as it is लिखते हैं, under root of p under root of 1 minus p. Okay? अब आगे देखो, रूट p का स्क्वायर विल बी p, तो ये टर्म बनी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p. इसको ऑब्जर्व करो, इसको सेपरेटली देखो, ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p, isn't it? Because रूट 1 माइनस p का स्क्वायर 1 माइनस p है, 1 माइनस 1 will cancel, this will be equal to अंडर रूट ऑफ p. तो ये सॉल्व करके टर्म हमारी रूट p बन जाएगी. So let me write here अंडर रूट ऑफ p. Is it okay? फिर अगली टर्म है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू, दिस सम इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. अब यहां पे देखो ये टर्म सेम ही तो है, तो इसका मतलब ये हो गया पहली टर्म बन गई कॉस इनवर्स ऑफ 0, प्लस वी हैव कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू इज 3 पाई बाय 4. गॉट इट? क्योंकि ये दोनों सेम थे तो ये 0 बन गया. कॉस इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है? पाई बाय 2. तो वी हैव पाई बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू is 3 pi by 4. Take this term on the right hand side. So that means we are getting from here, क्या मिल रहा है अब देखो, cos inverse of under root of 1 minus q is 3 pi by 4 and minus pi by 2, which will be pi by 4, isn't it? So क्या आ गया, cos inverse of under root of 1 minus q is pi by 4. That means we are getting under root of 1 minus q to be equal to cos of pi by 4, which is equal to 1 upon under root of 2. Now what we can do is squaring. Because q की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो स्क्वेयरिंग कर दो. तो इसका मतलब 1 minus q is equal to 1 by 2. This implies q will be equal to 1 minus 1 by 2. That means we are getting value of q to be equal to half. So this is the required answer. Is it okay? So let us check which option is correct. तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्वेश्चन है पूरा. Yes. So you can see answer is coming out to be 1 by 2. That means इसमें हमारी D option will be correct. तो हमने क्वेश्चन कैसे किया है बेटा, पहली दो टर्म्स में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, वो बन गया cos इनवर्स 0, that gave us value of q. Is it okay? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. वी आर गिवन दैट इफ साइन इनवर्स एक्स इज थीटा प्लस बीटा, साइन इनवर्स वाई है थीटा माइनस बीटा, तो 1 प्लस एक्स वाई फाइंड आउट करना है. तो लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू इट. तो देखो गिवन क्या है, साइन इनवर्स एक्स है थीटा प्लस बीटा. इसका मतलब ये हो गया बेटा एक्स हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा. देन वी आर गिवन साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये कितना है, थीटा माइनस बीटा. तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग वाई टू बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. नाउ लेट अस ऑब्टेन 1 प्लस एक्स वाई. तो अब हम इसको ऑब्टेन करते हैं 1 प्लस एक्स वाई को. तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो x कितना है, साइन थीटा प्लस बीटा. इज इट ओके? और इंटू साइन थीटा माइनस बीटा. अब देखो यहां आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा. ऑलराइट, क्या फॉर्मूला, देखो यहां पे रिकॉल करते हैं एक बारी. वी नो द फॉर्मूला कि साइन ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, ये होता है इक्वल टू किसके, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेटा इस क्वेश्चन में हमारा यूज होगा. तो अब कर दो अप्लाई यहाँ पे. लुक हियर, सो लेट्स सी नाउ, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. सो वी आर गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा.
ये वाली टर्म्स कंबाइन कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ऑलराइट. और ये साइन स्क्वायर थीटा लेट अस राइट एज इट इज, ऑलराइट. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, या ऐसे लिख दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ऑलराइट. So this is going to be the answer. Sin square theta plus cos square beta. Let us check which option is correct. So sin square theta plus cos square beta, that means we have B option. तो इस क्वेश्चन में बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी B. Is it okay? तो this was the question. तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऑलराइट. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. वी हैव tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 पाई बाय 4. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑलराइट. आप देखो इसमें आप देख सकते हो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. So this property we will use on left hand side. और आपको पता है ये तब ट्रू होता है जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, that means when xy is less than 1. So let me apply the property. तो equation लिखते हैं, this is an equation, so you have to solve it and find the value of x. So we have the equation as tan inverse of x minus 1 upon x plus 2 plus we have tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. तो अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पे बेटा ये वाली प्रॉपर्टी. Is it all right? So this property we are going to apply on the left hand side. Let's apply. We are getting tan inverse of x minus 1 upon x plus 2 plus we have x plus 1 upon x plus 2 divided by 1 minus x minus 1 upon x plus 2 multiplied by x plus 1 divided by x plus 2. Alright. So this thing is equal to pi by 4. अब सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन. तो let us look at the numerator. न्यूमिनेटर में एलसीएम है आपका x प्लस 2. इज इट ऑल राइट? तो कितना आ गया, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1. लुक एट द डिनोमिनेटर. इज इट ऑल राइट? डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे एलसीएम आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर. तो दिस विल बी x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, it is x square minus 1. This whole thing is equal to pi by 4. Let's simplify further. So we are getting this to be equal to tan inverse of. अब देखो एक x plus 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक x plus 2 कैंसिल होगा तो you will be left with x plus 2 जो कि न्यूमिनेटर में आ जाएगा. फिर यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, तो दैट मीन्स इन द न्यूमिनेटर वी हैव 2x इंटू एक्स प्लस 2. इज इट ओके? एंड डिनोमिनेटर ब्रैकेट्स ओपन करो, x² + 4 + 4x, देन वी हैव -x² + 1. This is equal to pi by 4. Let's see what do we get. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है tan inverse of 2x² plus 2 2s of 4x. Look at the denominator. We have 4x plus 5. This is equal to pi by 4. What do we get? We are getting 2x² plus 4x divided by 4x plus 5 is equal to pi by 4. Tan pi by 4. Is it all right? तो राइट साइड कितनी हो जाएगी हमारी? tan pi by 4. You know that tan pi by 4 is 1. So that means we are getting 2x² plus 4x divided by 4x plus 5 to be equal to 1.
Now cross multiply. So 2x square plus 4x will be equal to 4x plus 5. 4x will get cancelled. So from here, what are we getting? X square is equal to 5 by 2. That means x will be equal to plus minus under root of 5 by 2. Is it okay? तो ये हमारे पास आ गया. तो let us check which option is correct बेटा. तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाय 2. तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस रूट 5 बाय 2. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. इज इट ओके? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा. 8th क्वेश्चन में दिया है कि इफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a plus tan inverse of a minus x upon a is pi by 6, then what is x square? Again it is an equation और हमें x square की वैल्यू चाहिए. फिर से देखो लेफ्ट साइड पे टर्म्स किस फॉर्म में है? tan inverse x plus tan inverse y की फॉर्म में है. तो लेट मी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो यही वाली प्रॉपर्टी देखो लगेगी. यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है, ये हो जाएगा. और ये तब ट्रू होगी जब एक्स वाई इज लेस देन 1. तो अप्लाई करते हैं. लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट. सो वी आर गिवन tan इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a. ऑल राइट, प्लस वी हैव tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a is equal to pi by 6. अब हम अप्लाई करते हैं यहां पे दिस प्रॉपर्टी. इज इट ऑल राइट? ये वाली प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर दो. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ, लेट्स सी. तो वी हैव इन प्लेस ऑफ x यू हैव a प्लस एक्स अपॉन a. इन प्लेस ऑफ y वी हैव a माइनस एक्स अपॉन a. तो वी गेट a प्लस एक्स अपॉन a plus a minus x upon a divided by 1 minus a plus x upon a into a minus x upon a beta. This is equal to pi by 6. सॉल्व करें आगे. ये देखो आगे बस एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो tan इनवर्स ऑफ, न्यूमिरेटर में आप ऑब्जर्व करो एलसीएम हमारा कितना है? a है. तो वी हैव a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स. इज इट ऑल राइट? अब आ जाओ डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में एलसीएम इज a स्क्वायर. सो इफ यू टेक एलसीएम वी आर गेटिंग a स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स विल बी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ब्रैकेट क्लोज्ड एंड राइट साइड इज पाई बाय 6. अब करते हैं इसको आगे. अब यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करो, एक a आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा. न्यूमिरेटर में x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ओपन करोगे बेटा तो a स्क्वायर विल गेट कैंसिल. तो हमें ये मिल रहा है देखो tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2a और एक ये ऊपर जाएगा बेटा ये वाला तो 2a स्क्वायर. डिनोमिनेटर विल बी x स्क्वायर. ऑलराइट, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6. तो अब tan इनवर्स लेट अस टेक ऑन द राइट हैंड साइड. तो वी हैव 2a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर टू बी इक्वल टू tan पाई बाय 6. tan पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट आर वी गेटिंग? 2 रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो देखो x स्क्वायर की वैल्यू ही तो पूछी है हमें. तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 रूट 3a स्क्वायर. ऑलराइट, लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी. आंसर इज 2 रूट 3a स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो 2 रूट 3a स्क्वायर, तो ए सी ऑप्शन है. ऑलराइट, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. तो बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो और सॉल्व कर लो. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करें. बिफोर वी मूव बेटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस ऑन द अपकमिंग लेक्चर्स. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो जरा. लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की बेटा। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। अब देखो इसमें ना पहले ये आप ऑब्जर्व करो, इट इज ऑफ द फॉर्म साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी आपको याद होगी, दिस इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x। सेकेंड टर्म भी इसी फॉर्म में है। राइट साइड पे ये जो है इसमें आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, you know that it is also equal to 2 tan inverse of x. So these two properties we are going to use in solving this equation. x ही तो निकालना है, all right? Let me write the equation first of all. We are given that sin inverse of 2a upon 1 plus a square plus we have sin inverse of 2b upon 1 plus b square is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Is it all right? तो हमारे पास ये है बेटा इक्वेशन। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, ये देखो जो हमने ऊपर लिखी है बेटा। तो पहले लेफ्ट साइड पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो, इन प्लेस ऑफ x वी हैव a, तो लेफ्ट साइड विल बिकम 2 tan इनवर्स ऑफ a। गॉट इट? अब ये वाली प्रॉपर्टी फिर से यहां यही अप्लाई होगी सेकेंड टर्म में, इन प्लेस ऑफ x वी हैव b, तो वी हैव 2 tan इनवर्स ऑफ b। और राइट साइड पे ये डायरेक्ट अप्लाई करो, तो वी हैव 2 tan इनवर्स ऑफ x। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, दैट मीन्स वी हैव tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। आप देखो एक जो प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई होगी वो ये अप्लाई होगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। इज इट ऑल राइट? क्या होती है ये प्रॉपर्टी? यू नो दैट वी हैव बीन यूजिंग इट इन मेनी क्वेश्चंस, रादर आप बोल सकते हो पता है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रॉपर्टी। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इजंट इट? तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे अप्लाई करते हैं। Let us see what are we getting now. So हमारे पास आ गया यहाँ पे tan inverse of a plus b upon 1 minus a into b. This is equal to tan inverse of x. बस अब x निकाल लो कंपेयर करके दोनों तरफ। This implies x की वैल्यू है a plus b upon 1 minus ab बेटा, ये 1 है, ठीक है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल राइट, सो यू कैन सी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। इज इट ओके बेटा? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो इसमें आपने ये 3 रिजल्ट्स यूज किए हैं। इज इट ऑल राइट? These are the 3 results that we have used in this particular question. तो आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस बेटा प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड हैं। एक बारी प्रॉपर्टीज हम अच्छी तरह से याद कर लें तो क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव इक्वेशन tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज 5 पाई स्क्वायर बाय 8 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो। जैसे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, हम x को लेके लेफ्ट साइड पे पुट कर देते हैं और देखते हैं कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई करती है कि सम 5 पाई स्क्वायर बाय 8 आ रहा है। तो ऑब्जर्व करो, तो इसमें वी आर डूइंग द इक्वेशन बाय यूजिंग शॉर्टकट। तो यहां पे देखो x निकालना है ना, तो वेरीफाई ऑप्शंस, ठीक है? शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, वी विल वेरीफाई ऑप्शंस, ये हमारा शॉर्टकट है। तो पहले ए ऑप्शन लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो लेफ्ट साइड निकालते हैं, देखते हैं कि आर वी गेटिंग 5 पाई स्क्वायर बाय 8 और नॉट। तो लुक हियर, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, इट इज tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, ऑल राइट, एंड प्लस वी हैव
कॉट इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। तो पुट कर दो x को -1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस वी हैव कॉट इनवर्स ऑफ -1 का स्क्वायर। अब देखो यहां क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऑब्जर्व करो, लेट मी राइट ओवर हेयर। देखो एक प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ऑलराइट, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अब कॉट इनवर्स में क्या होता है, कॉट इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, क्योंकि देखो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, तो वो नेगेटिव वैल्यूज लेता है, इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, बट कॉट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल 0 to π, तो इट डजंट टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो इसमें पाई ऐड करते हैं ताकि ये वैल्यू 0 से π में लाई करे, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो these two results we are going to use in writing these two terms। तो अब tan इनवर्स ऑफ -1 हमारा बेटा हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर, ऑलराइट, और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि tan इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 to π/2, और कॉट इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है 3π/4, इट इज नॉट -π/4, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π। या तो डायरेक्ट कर लो या फिर माइनस बाहर निकाल लो। अब देखो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, तो इट इज -π/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई माइनस अगेन π/4, कॉट इनवर्स 1 इज π/4, तो उसका स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर लो। ये बन गया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 16, दिस विल बी 3π/4 का स्क्वायर विच इज 9π स्क्वायर अपॉन 16। तो एडिंग वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू कितना, देखो ये हमारे पास आ गया 10π स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 which is equal to 5π स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बेटा यही तो राइट हैंड साइड थी हमारी, तो देयरफॉर इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन, ऑलराइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि x को -1 पुट करके हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई, ऑलराइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि उसी से हमारा आ गया। आप देखो 1 लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 होता है π/4, कॉट इनवर्स 1 इज π/4, π/4 का स्क्वायर प्लस π/4 का स्क्वायर ये नहीं आएगा। 0 लोगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, पर कॉट इनवर्स 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता बेटा, इज इट ऑल राइट। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, इज इट ओके। So this was question number 10. Let us now look at next question, question number 11. अब इसमें हमें दिया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज tan इनवर्स ऑफ 23/36। तो इसमें भी आपको वैसे तो अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, पर ये कि बाद वाली ऑप्शन ट्रू हुई तो आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। आप चाहो तो वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हो, या फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। आप इस टर्म को देखो, पहली टर्म जो है ना बेटा आपकी इस फॉर्म में है, ऑब्जर्व करो, दिस फर्स्ट टर्म इज ऑफ द फॉर्म tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, इज इट ऑल राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इवन सेकेंड टर्म भी इसी फॉर्म में है, तो दोनों में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस डू दैट। लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट। वी आर गिवन दैट tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस वी हैव tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 23/36 बेटा।
अब यहां पे ऑब्जर्व करो, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. इन प्लेस ऑफ x वी हैव x, y की जगह 1 है, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. सिमिलरली इस टर्म में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 2x और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 23/36. Now we combine these two terms. ये दोनों टर्म्स हम कंबाइन करेंगे. इनमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो? We can apply that tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of what? x plus y upon 1 minus xy. तो ये प्रॉपर्टी इन दोनों टर्म्स में अप्लाई कर दो. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ x plus 2x upon 1 minus x into 2x बेटा, ये आ गया. ऑल राइट, ये अब tan इनवर्स 1 होता है π/4 और ये भी π/4. 2 times π/4 मतलब माइनस π/2. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 23/36. अब देखो हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए. π/2 टेक ऑन द राइट हैंड साइड, ये टर्म ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे और इसको सिंप्लीफाई कर लो. वी हैव tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स ऑफ 23/36 इज इक्वल टू π/2. अब फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो. कौन सी बेटा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. ये देखो हमने ऊपर लिखी है यहाँ पे. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. तो लेट मी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. सो वी आर गेटिंग नाउ tan इनवर्स ऑफ दिस विल बी 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऑल राइट, माइनस ऑफ 23/36 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऑल राइट, मल्टीप्लाई करना है किससे? 23/36. ऑल राइट, दिस इज इक्वल टू π/2. ये π/2 हो जाएगा. अब आपको पता है कि tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2, इजंट इट? तो इसका मतलब डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा? 0 को. अगर ये π/2 है तो यहां पे ये तब ट्रू होगा बेटा अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 0. तो डिनोमिनेटर को हम 0 पुट कर देते हैं. तो आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन, लुक हियर, 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर multiplied by 23/36 will be equal to 0. इसमें LCM ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट इक्वेशन एज 24x स्क्वायर माइनस 23x एंड माइनस 12 इक्वल टू 0. ये हमारे पास बेटा इक्वेशन आ जाएगी. अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं. इट विल बी 24x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 9x माइनस 12 इज 0. तो इसको फैक्टराइज कर लो. यू विल गेट फैक्टर्स एज 3x माइनस 4 इंटू 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की ना यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, 4/3 और माइनस 3/8. अब देखो ये दो वैल्यूज आई हैं, पर जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी ओरिजिनल, लेट मी राइट. जो इक्वेशन आपको गिवन थी वो ये थी, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, और फिर हमारे पास था प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1. This was equal to tan inverse of 23/36. ये इक्वेशन थी. So if we take x as 4/3, ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है this will come out to be, अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, it will come out to be tan inverse of 1/7 plus tan inverse of 5/12. इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो आपके पास यही आ जाएगा tan inverse of 23/36 which is equal to right hand side.
तो इसका मतलब x is equal to 4/3 will be a solution. Now if you are taking x to be equal to this other value -3/8 बेटा जो कि हमने निकाली है, ऑलराइट, तो दूसरी वैल्यू ये है ना, अगर हम x को पुट करेंगे -3/8, ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी थी यहां अगर आप पुट करते हो x को -3/8, यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ -11/5 एंड प्लस वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ -7. अब देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये सम नेगेटिव हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव है, तो इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन विल बी रिजेक्टेड. तो इसका मतलब आपकी सिर्फ x की एक वैल्यू आ रही है बेटा, तो x इज इक्वल टू 4/3, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. इज इट ओके? तो x सिर्फ एक वैल्यू ले रहा है 4/3. लेट अस चेक दी ऑप्शंस नाउ. अब देखो कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे. तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप ऑब्जर्व करो, अकेला 4/3 नहीं दिया है बेटा आपको, ऑलराइट, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नन ऑफ दीज. ओके, तो ओनली x इक्वल टू 4/3 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. We have to find sine of tan inverse of 1 minus x square upon 2x plus cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. जैसे पहले इस टर्म को देखो cos इनवर्स, तो ये तो आपको पता होगा है ना, प्रॉपर्टी है cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square is 2 tan इनवर्स ऑफ x ही होता है. अब देखो ये प्रॉपर्टी नहीं होती, बट अगर हमारे पास ये होता tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, तो आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x. तो हमें इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि इसको इस फॉर्म में लेकर आ सकें. सेकेंड टर्म में बेटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो रही है. ठीक है, तो करते हैं सॉल्व. देखो, तो सपोज गिवन एक्सप्रेशन को y मान लो, तो ये है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ऑलराइट, एंड प्लस वी हैव cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज इट ऑलराइट? ये आ गया हमारे पास. अब देखो इसको करते हैं सॉल्व. तो y विल बी इक्वल टू साइन ऑफ, अब इसको हमने कहा था, देखो ये आपको दोनों प्रॉपर्टीज अब दिख रही हैं, इसको इस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे. इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी पहले यूज कर लेते हैं कि वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x कितना होता है, π/2. तो tan इनवर्स x को लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स x. तो दिस कैन बी रिटन एज π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बेटा. और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x. गॉट इट? लेट अस नाउ सॉल्व फर्दर. अब आप यहां पे देखो, ये cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ उसका रेसिप्रोकल, तो ये साइन ऑफ π/2 माइनस this second term can be written as tan inverse of इसका reciprocal 2x upon 1 minus x square. Alright, cot inverse of 1 by x is tan inverse of x. और ये है हमारे पास 2 tan inverse of x. अब ऑब्जर्व करो, अब आपके पास ये वाली जो टर्म है बेटा, it is this form. तो we can apply now this property. अब ये प्रॉपर्टी हमारी यहां पे अप्लाई हो जाएगी. तो वी आर गेटिंग नाउ y इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, ऑलराइट, एंड वी हैव प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x. तो ये टर्म्स आपस में हमारी कैंसिल हो जाएंगी. तो हमारे पास सिंपली y आ गया साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1. So that means the correct answer is 1. Let's check which option is correct beta. So this is the question.
सो यू कैन सी दैट 1 जो है बी ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अंडरस्टूड? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज पाई बाय 3। तो अगर ये इक्वेशन है, वी हैव टू फाइंड x। अब देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें एक ही क्वेश्चन में वो तीनों प्रॉपर्टीज आपकी चेक कर रहे हैं। पहले ये ऑब्जर्व करो, यू नो दैट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन, यहां पे ना प्लस आएगा बेटा, ठीक है, क्वेश्चन में दिस इज प्लस, तो ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x। ऑलराइट, सिमिलरली ये देखो कॉस इनवर्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू अगेन 2 tan इनवर्स ऑफ x, इजंट इट? फिर थर्ड टर्म में देखो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वी नो दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो तीनों प्रॉपर्टीज हमारी सेम क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी। तो लेट मी राइट द इक्वेशन हेयर। इक्वेशन है 3 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ऑल राइट, देन वी हैव plus, what do we get, what do we have, minus 4 cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। फिर आखिरी टर्म है plus 2 tan inverse of 2x upon 1 minus x square, और तीनों का सम किसके इक्वल है, पाई बाय 3 के। तो दिस सम इज गिवन टू बी पाई बाय 3। ऑलराइट, तो अब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो पहली टर्म हो गई हमारी 3 टाइम्स 2 tan इनवर्स ऑफ x। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट टर्म में भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कॉस इनवर्स वाली, अगेन वी हैव दिस एज 2 tan इनवर्स ऑफ x। ऑलराइट, देन वी हैव प्लस 2 टाइम्स। नाउ अप्लाई दिस थर्ड प्रॉपर्टी, so this is also 2 tan inverse of x and the sum is given to be pi by 3. Let's simplify now. So that means we have 6 tan inverse x minus 8 tan inverse of x. All right, and then we have plus 4 tan inverse of x is equal to pi by 3. तो ये कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड देखो, 2 tan inverse of x. All right, this is equal to pi by 3. That means we are getting tan inverse of x is equal to how much? 2 को राइट साइड पे बेटा लेकर जाएंगे, तो tan inverse of x is pi by 6। तो इसका मतलब बेटा x हो जाएगा tan pi by 6। ऑलराइट, जो कि कितना होता है, tan pi by 6 की वैल्यू यू नो दैट इज 1 अपॉन √3। सो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। ऑलराइट, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करी और x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 अपॉन √3। सो यू कैन सी हेयर बेटा B ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। गॉट इट? तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 नाउ बेटा। 14th क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। आपको इवेल्युएट करना है या सिंप्लीफाई करना है cos इनवर्स 3 प्लस 5 cos x अपॉन 5 प्लस 3 cos x। अब इसमें देखो बाहर cos इनवर्स है और हमारे पास अंदर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ना हम ये cos x में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेट मी डिनोट द गिवन एक्सप्रेशन बाय y। वी हैव y एज cos इनवर्स ऑफ 3 प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय वी हैव 5 प्लस 3 cos x। ऑलराइट,
तो अगर 2 थीटा है देखो तो हाफ एंगल हो जाता है ना थीटा, तो यहाँ पे अगर cos x है तो इसमें हाफ एंगल हो जाएगा हमारा x/2। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस टर्म में और इस टर्म में। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। सो y विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, वी हैव 3 + 5 1 माइनस tan, एक काम करते हैं tan x/2 को ना t मान लेते हैं बेटा, तो एक तरह से ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। इज इट ऑल राइट? तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan x/2 को वी आर टेकिंग एस टी, सो डिनोमिनेटर सिंपली will be 5 plus 3, again apply the same formula, तो we will have 1 minus t square upon 1 plus t square. Is it okay? LCM ले लो बेटा, तो if you take LCM you can see that we are getting y as cos inverse of 3 into 1 plus t square plus 5 into 1 minus t square. All right, LCM कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वी विल गेट 5 into 1 plus t square plus 3 into 1 minus t square. All right, so let us simplify inside the bracket. So y will be equal to cos inverse of 3t square minus 5t square, और 3 plus 5 लिख लो पहले, 8 minus 2t square. All right, फिर है 5 plus 3 8, 5t square minus 3t square, that means it is 2 times t square. एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर दो, तो this can be written as cos inverse of 1 minus कितना t square by 4 और divided by 1 plus t square by 4. So we have taken, या तो कह लो 8 से डिवाइड कर रहे हैं या 8 कॉमन लेके बेटा कैंसिल कर दिया। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दो, इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी बाय 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। लेट मी राइट द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू यूज, ये है cos इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये इसी फॉर्मूले से आई थी प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी अब हम अप्लाई करते हैं। अब x के बदले में देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, t/2, तो दैट मीन्स वी हैव y इक्वल टू, ये देखो क्या आ गया, y विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स, इन प्लेस ऑफ x वी हैव t/2। अब हमने सब्स्टिट्यूशन क्या ली थी, देखो t was equal to tan x/2, isn't it? This was the substitution, तो यहां पुट कर दो, तो we are getting y to be equal to 2 tan inverse of 1/2 into t, and t is tan x/2. So this is the value of y. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। 2 tan इनवर्स 1/2 tan x/2, तो यहां पे देखो दिस इज द क्वेश्चन नाउ, ऑल द ऑप्शंस आर विजिबल। तो 2 tan इनवर्स 2 नहीं है, हाफ था, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 tan इनवर्स 1/2 tan x/2, तो दैट मीन्स डी। तो क्वेश्चन को करने के लिए हमने ये दो रिजल्ट्स यूज किए, पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और फिर ये इनवर्स की प्रॉपर्टी। इज इट ओके? Now let us look at the last question. Look at question number 15. You are given that if cos inverse x minus cos inverse y upon 2 is alpha, we have to obtain the value of 4x square minus 4xy cos alpha plus y square. तो देखते हैं how we are supposed to do this question. तो पहले जो given है बेटा उसी को लेते हैं। We are given cos inverse x minus cos inverse y by 2, this is equal to alpha. अब देखो या तो आप इसमें लेफ्ट साइड पे बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की, या उससे ज़्यादा इजी ये हो जाएगा अगर हम अल्फा को इधर ले आए बेटा एंड वी टेक cos इनवर्स y by 2 ऑन द अदर साइड। तो देखो वी आर गेटिंग cos इनवर्स x माइनस अल्फा
All right, this is equal to cos inverse of y upon 2. Now what we do is take cos on both sides. So we have cos of cos inverse x minus alpha. ये cos of cos inverse कैंसिल होके सिंपली क्या आ जाएगा y by 2. अब देखो आगे हम एक काम कर सकते हैं, इस cos inverse x को एक तरह से आप थीटा मान लो या a मान लो, तो इट इज ऑफ द फॉर्म cos a माइनस b. तो cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b. तो इफ यू अप्लाई दैट वी आर गेटिंग cos a का मतलब cos of cos inverse x into cos of alpha, फिर प्लस sin a sin b होता है, तो ये हो गया sin of a is cos inverse of x into sin b which is sin alpha, and right side is y upon 2. Now let us simplify further. Cos of cos inverse x will be x into cos of alpha प्लस वी हैव साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे. वी नो दैट वी हैव दिस प्रॉपर्टी दैट साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बेटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसको अप्लाई कर दो. तो वी आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू y अपॉन 2. अब देखो अंडर रूट रिमूव करना है तो रूट वाली टर्म एक तरफ करनी पड़ेगी, तो लेट अस टेक x cos अल्फा ऑन द अदर साइड. सो वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल टू y बाय 2 माइनस एक्स cos अल्फा. नाउ लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट, तो अब हम यहां पे करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ये देखो, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. लेफ्ट साइड हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा. राइट साइड पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर बाय 4 प्लस वी हैव एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab करोगे 2 विल गेट कैंसल्ड माइनस एक्स वाई कॉस ऑफ अल्फा. नाउ लेट्स सॉल्व इट. ये आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे वी विल हैव साइन स्क्वायर अल्फा. अब देखो जो माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, उसको राइट साइड पे ले जाके इस टर्म के साथ कंबाइन करते हैं. तो वी हैव साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और उस टर्म को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. Then we have minus xy cos of alpha. You know that this is equal to 1, isn't it? Identity apply कर दो. So that means we are getting sin square alpha is equal to y square upon 4 plus x square and minus xy cos alpha. Alright, ये हो जाएगा. अब हमने क्या करना है बेटा, LCM लो राइट साइड पे and cross multiply. So if you do that we will get 4 sin square alpha is equal to y square plus 4x square minus 4xy cos of alpha. तो देखो यही वैल्यू हमें पूछी थी. This implies we are getting that, क्या पूछा था ये देखो, we were supposed to find this 4x square minus 4xy cos alpha plus y square. So let us obtain it. So you can see we have 4x square, all right, minus 4xy cos alpha और plus y square. यही एक्सप्रेशन बताना था. किसके इक्वल आ गया? This is equal to 4 sin square alpha. All right. So this is going to be the answer. तो हमारे पास आया है 4 sin square alpha. Let us check which option is correct. तो अब देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. तो 4 sin square alpha is a option. That means इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हो गई बेटा? A. Is it okay? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. तो in this lecture बेटा you have seen we have done objective type questions on inverse trigonometric functions. उसकी various properties के ऊपर हम questions कर रहे थे.
तो एक बार ही पहले अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज करी हैं, then it is not difficult to solve the questions. And plus of course you need trigonometric formulas also, right? So इस lecture में इतना ही करते हैं. In the next lecture we will do some more objective questions on inverse trigonometric functions, all right? And please beta don't forget to subscribe to our channel so that you do not miss out on any of the upcoming lectures, all right? Keep practicing beta, and I hope you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.